रुकिए, अगर आप आज गोल्ड में ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो सिर्फ अगले 30 सेकंड ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज मार्केट एक ऐसे लेवल पर खड़ी है जहां से या तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है या फिर एक खतरनाक फेक मूव भी बहुत से ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकता है। इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरी नज़र गोल्ड का ज़्यादा इम्कान बाय का है या सेल का। कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एक गलती कौन-सी है जो आज आपको हर कीमत पर अवॉइड करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज 15 जुलाई 2026 का जो है वो गोल्ड का डेली एनालिसिस है और आज के गोल्ड के डेली एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको सीधा अपना नतीजा दूँगा ताकि आपको शुरू में ही मार्केट की वाज़िह डायरेक्शन मिल जाए। इसके बाद हम चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये बेस क्यों है? इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन-सी हैं? लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है? एंट्री कहाँ ब से बन सकती है? स्टॉप लॉस कहाँ रखना बेहतर होगा? और आज के मुमकिन टारगेट क्या हो सकती हैं? तो आइए बगैर वक़्त ज़ाया किए सीधा चार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम विज़िट कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को भी और देख लेंगे कि आज का हाई इम्पैक्ट डाटा कौन-सा है। आज के दिन की बात करें तो आज वेडनेसडे 15 जुलाई 2026 है और अगर यूएसडी से रिलेटेड डाटा की बात करें तो शाम 5:30 बजे यूएसडी से ही रिलेटेड डाटा है कोर पीपीआई मंथली डाटा और इसके साथ भी पीपीआई मंथली डाटा है और ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है और इसके साथ ठीक शाम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, फेड चेयरमैन की स्पीच है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मार्केट को ये 300 से लेकर 500 पिप्स तक हिला सकती है। सो इसलिए आज की ये वाली जो न्यूज़ ट्रेडिंग वीडियो है इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि कल वाली जो हमारी वीडियो थी न्यूज़ वीडियो उसमें जो हमने लेवल ड्रा किए थे, जो हमारे टारगेट सेट किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट जो है वो अचीव हुए हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को वॉच करके 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज के मुमकिन पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग ज़ोन कौन से रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी के लिए जो है 4057 के आसपास जो है वो ये ट्रेड हो रहा है और गोल्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है उसको उसने मिस नहीं किया बल्कि उसने इसको एक्सेप्ट किया है जो कि ये वाला एक मेजर सपोर्ट जोन है और मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया है, रिजेक्ट भी किया है, वीक भी रिलीज की है और यहाँ से इसको एक्सेप्ट भी किया है। तो अब देखते ये हैं कि आज के दिन गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। गोल्ड जो है अभी जब से उसने ये एक लो लगाया है ना, तो उसके बाद उसने मज़ीद लो नहीं लगाया, बल्कि वो हायर हाई लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। कल जब मार्केट में जो न्यूज़ आई थी, तो ये वाली कैंडल न्यूज़ के टाइम बनी थी, तो यहाँ से हमारा एक टारगेट था सेलिंग का, जो कि हम कल इंशाल्लाह हमारा वो टारगेट बिल्कुल मार्केट ने जो है वो अपना जो बिहेव था, वो सेम दिखाया है गोल्ड की मार्केट ने। 4100 का मार्केट का टारगेट था, हम सेल करेंगे, बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने अपना बिहेव दिखाया। सो इसलिए आज का ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड जो है ये एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन है जिसको वो मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। इसको भी ज़रा अगर हम ड्रा करके रखें तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये देखें। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गोल्ड जो है ये ट्रायंगल बना चुका है अकॉर्डिंग टू 15 टाइम फ्रेम। अब हमें देखना ये है कि हमने सेल कहाँ से करना है, हमें बाय कहाँ से करना है। इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट सा ही रखने वाला हूँ। तो ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है ना, छोटा-सा रीटेस्ट करने के लिए ये आ सकता है। कैसे? अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ तक ये आ सकता है, उसके बाद ये इसको रीटेस्ट करेगा। यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ हम सेल कर सकती हैं और ये वाला टारगेट हमें आज के दिन अचीव हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो तो मार्केट में ये हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि ये इतना क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गोल्ड में मज़ीद एक लेवल्स है जो गोल्ड को नीचे से आने से मज़ीद रोकेगा। सो इसलिए इस वाले सपोर्ट ज़ोन को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग की लेवल सपोर्ट ज़ोन बनता है, इसको वो रिस्पेक्ट कर सकता है और रिस्पेक्ट करने के बाद इसको अगेन जो है वो लेने के लिए या पुल बैक के लिए इस वाली ट्रेंड लाइन को जो है वो रिटेस्ट के लिए आ सकता है और सीधा ये वाला टारगेट हमें आज के दिन अचीव हो सकता है। ये तो है सेल का सिनेरियो। अगर आप बाय की बात करें तो हम यहाँ से बाय अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम गोल्ड की मार्केट का वेट करेंगे कंफर्मेशन का। यहाँ पर भी एक सिंपल सा सिनेरियो है, एक लेवल्स है जिसको गोल्ड की मार्केट ने जो है वो मल्टी टाइम रिस्पेक्ट किया हुआ है। इसको अगर हम एक्यूरेट इसकी एडजस्टमेंट करें तो ये देखें, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है और ये एक सपोर्ट जोन है और गोल्ड की मार्केट इसको एक्सेप्ट करती हुई आ रही है और ये तकरीबन वन टाइम, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम इसी ट्रेंड लाइन को गोल्ड की मार्केट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है और अभी गोल्ड की मार्केट इस वाली सपोर्ट जोन को भी एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दे रही है और ये काफी टाइम से गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ पर मूवमेंट दिखा रही है और एक रेंज में वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से या तो गोल्ड जो है सीधा ऊपर वाली साइड पे जा सकता है और हमें जो टारगेट है वो आसानी से
ये वाला अचीव करवा सकता है, ये वाला 4100 का। लेकिन इससे पहले एक छोटी-सी मज़ीद भी हर्डल्स है, क्योंकि आज हम जो गोल्ड का जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम M15 में कर रहे हैं और छोटे-छोटे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि स्कैल्पिंग के सिग्नल होते हैं, ये वाले। और ये वाली एक हर्डल्स है, गोल्ड में अगर ऊपर जाता है, तो ये वाली हर्डल्स आएगी। तो इन चीज़ों को भी आप जो है अपने माइंड में रखें। ओवरऑल अगर हमने देखना है बाय का, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाला होना चाहिए, 4000 75 का एरिया। अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर सीधा 4100 का जो है वो हमें टारगेट मिल सकता है, या फिर गोल्ड जो है वो एक एक रेंज में भी मूव करता हुआ हमें दिखाई सकता है। अप डाउन करता हुआ भी हमें दिखाई दे सकता है। आज गोल्ड में जो है, जो मैं आपको ये बोलूँगा कि गोल्ड में आज क्या मेरा सिनेरियो रहने वाला है कि गोल्ड बाय रहेगा या सेल रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये डिसाइड करेगा आज दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी सुबह का टाइम 5:30 बजे का टाइम है, और यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, और मज़ीद मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, उसको फाइंड आउट करना और मज़ीद विज़िबल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट चलती है लिक्विडिटी बेस पे। तो लिक्विडिटी कम होगी, तो मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, वो ज़्यादातर जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। तो इसलिए यहाँ से कोई मज़ीद कन्फर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, तो गोल्ड जैसे ये वाला लेवल ब्रेक करेगा ना, ये वाला एक तो सपोर्ट ज़ोन है और एक ट्रेंड लाइन है, तो गोल्ड सीधा नीचे आएगा। और ये मेरा जो आइडिया है, वो ये सीधा सपोर्ट ज़ोन है, इसको टच करेगा 3900 90 प्लस का, या इसको आप तकरीबन 4000 का एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि $5-10 का कोई इतना ज़्यादा ज़ोन में कोई मायने नहीं रखता। तो आई होप कि आप यहाँ से, अगर गोल्ड यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हम इसी सिनेरियो को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ जो है, हम यहाँ से बाय तो नहीं करेंगे, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ हम बाय करेंगे। ऊपर से भी हमें सेल की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। यहाँ से भी अगर कोई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, रिजेक्शन मिलती है, या जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपको एविडेंस मिलता है, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकती हैं। बट आपका जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है ना, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। मैं आपको ये डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो, क्योंकि ये एक रिस्क की मार्केट है। इसलिए आप ये रिस्क अपने बिहाफ पे ही ले सकती हैं। इसलिए मेरी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप अपना भी एनालिसिस कीजिएगा, और गोल्ड में जो है, अगर आप ट्रेड करना चाहती हैं, तो अपना गोल्ड ट्रेडिंग प्लान कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।